एवरीवन, वी आर रीडिंग नरेशन और हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इन आवर लास्ट क्लासेस वी हैव सीन द 4 रूल्स कि हमने देखा कि कैसे ट्रांसफॉर्म करना है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को और कनेक्टिव कैसे ऐड करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को एलिमिनेट करके, एंड देन वी हैव सीन हाउ टू चेंज द प्रोनाउन एंड हाउ टू मेक चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज द टेंस। पास्ट टेंस हो जाता है, कैसे वर्ब टेंस चेंज करना है, कहाँ हमको टेंस चेंज नहीं करना है, वो भी हमने देखा थ्रू एग्जांपल्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 2 रूल्स। हमारा 5th रूल है चेंज इन द एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम। टाइम एंड प्लेस के एडवर्ब्स को चेंज हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं जो वर्ड्स डायरेक्ट में यूज होते हैं, आपको इनडायरेक्ट में उनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। उनके बदले द अदर वर्ड्स आर बीन रिप्लेस्ड, वो क्या है वो देख लेते हैं। दिस अगर डायरेक्ट में दिया हुआ है आपको उसको चेंज करके इनडायरेक्ट में करना है दैट। दीज अगर दिया हुआ है आपको फिर से इनडायरेक्ट में दीज नहीं लिखना है, उसके बदले हमको लिखना है दोज। देन नाउ अगर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 वर्ड दिए हुए हैं नाउ और जस्ट, दोनों ही केसेस में नाउ दिया है फिर भी और जस्ट दिया है फिर भी उसको चेंज करके हमको करना है देन, दैट इज THEN देन, नॉट THAN। THEN देन मतलब तब, नाउ मतलब अब या अभी, ठीक है। जस्ट का मतलब भी जस्ट अभी होता है और उसके बदले हमको इनडायरेक्ट में लिखेंगे हम तब, दैट इज THEN देन। देन हियर विल चेंज इनटू देयर, THERE, एंड हीदर विल चेंज इनटू दीदर। अब ये हीदर क्या है? हीदर इज अ ओल्ड वर्ड यूज्ड फॉर हियर। हियर ही होता है, अभी मॉडर्न इंग्लिश में हियर यूज होता है, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश में हीदर का यूज होता था, ये बताएंगे कि यहाँ। और उसके बदले हम यूज करेंगे, अगर हीदर वर्ड दिया है तो आपको वहां पे देयर नहीं करना है, दीदर करना है। देन does, does विल चेंज इनटू सो, does का does नहीं रखना है। ये सारे वर्ड्स हमको चेंज करने हैं। इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स हैं yet, still, yet विल चेंज इनटू still। अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में yet दिया हुआ है, इनडायरेक्ट करने के टाइम पे आपको ये वर्ड चेंज करके उसको इसके बदले still लिखना है। एगो विल चेंज इनटू before, ओके। अगर बिफोर दिया है तो ये नहीं कि आप उसका एगो कर दे, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे ये वर्ड्स। अगर बिफोर दिया तो बिफोर ही रखेंगे, लेकिन अगर एगो दिया है दैट विल चेंज इनटू बिफोर। टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। टुनाइट विल चेंज इनटू दैट नाइट, ओके। ये चेंजेस होंगे। टुमारो, टुमारो विल चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, ये चेंज होके बन जाएगा द नेक्स्ट डे, या इसके बदले लिखा जा सकता है द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ये भी लिख सकते हैं आप। द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं, लेकिन इनके पीछे आगे द जरूर लगाना है। नेक्स्ट और फॉलोइंग के आगे द लगेगा। देन यस्टर नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। यस्टरडे इट इज, ओके। यस्टरडे है तो हो जाएगा द प्रीवियस डे, या हो जाएगा द डे बिफोर, द डे बिफोर, ठीक है। यस्टर नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। देन लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, ओके। प्रीवियस नाइट हो सकता है या द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर। जनरली आपको प्रीवियस नाइट ही लगेगा, लेकिन इसके आगे दोनों के आगे द जरूर लगेगा। देन नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, ये चेंज हो जाएंगे, द फॉलोइंग लग जाएगा। द फॉलोइंग वीक हो सकता है, द फॉलोइंग मंथ हो सकता है, द फॉलोइंग ईयर हो सकता है, लाइक दैट। नेक्स्ट वीक होगा तो द फॉलोइंग वीक। देन यस्टर मॉर्निंग का हो जाएगा द लास्ट मॉर्निंग या द प्रीवियस मॉर्निंग, या फिर लिखेंगे हम द मॉर्निंग बिफोर, द मॉर्निंग बिफोर, ओके। इस तरह से आपको ये चेंज करने हैं, राइट। कभी भी गलती से भी ये वर्ड रिपीट नहीं करना है। दैट नाइट ये इनडायरेक्ट में आएगा, डायरेक्ट में टुनाइट होगा, तो लाइक दैट यू हैव टू मेक द चेंजेस। ये एग्जांपल्स है टू शो द हाउ द चेंजेस हैव टेकन प्लेस। ही सेड टू देम आई विल लीव नाउ। ये सारे चेंजेस तो हमने देख लिए, किस तरह से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। कॉमा के बदले यहाँ पे कनेक्टिव दैट लग गया, आई के बदले ही हो गया, विल का वुड हो गया, लीव नाउ। अभी जो हमने चेंज सीखा है वो ये चेंज है, नाउ हैज चेंज्ड इनटू देन, ओके। Then Kamal said to me, I can't accompany
कंपनी यू नेक्स्ट वीक। सेड टू का टोल्ड हो गया, आई का ही हो गया, कांट का कुडंट हो गया, और कंपनी विल रिमेन सेम। जैसे पहले भी बोला था, जब आप टेंस चेंज करते हो, वर्ब की फॉर्म चेंज करते हो, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कांट का कुडंट हो गया और कंपनी विल रिमेन सेम, टू का मी हो गया। नेक्स्ट वीक हैज चेंज्ड इनटू द फॉलोइंग वीक। ओके, ये इस तरह से चेंजेस होते हैं। तो एग्जांपल्स आर देयर टू शो हाउ द चेंज टेक्स प्लेस। कभी कभी, नॉट ऑलवेज, ये चेंज होता है। जो एक्चुअली वर्ब है कम, एडवर्ब नहीं है, वो कभी कभी चेंज होके गो हो जाता है, नॉट ऑलवेज। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, हमेशा नहीं। वो आपका नॉलेज है, उसको यूज करके फिर देखना है यहाँ पे कम का गो होगा या नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल है, रोहन सेड माँ आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू कम विथ यू। ये एक आपका डायरेक्ट एक सेंटेंस है। रोहन सेड माँ आई वॉन्ट टू कम विथ यू, हियर इज द कोटेशन स्टार्ट। तो ये कैसे इनडायरेक्ट में चेंज होगा? रोहन टोल्ड, और रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लीज नहीं है, फिर भी एक रिक्वेस्ट है। रोहन टोल्ड हिज मदर दैट ही वांटेड, आई का ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, टू गो विथ हर। यहाँ पे कम का गो हो गया, उसको उनके साथ जाना चाहता था। रोहन ने क्या बोला कि माँ मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, ठीक है। और यही अगर कोई रिपोर्ट करेगा, किसी और को कहेगा, तो क्या बोलेगा? रोहन ने उसकी मम्मा को बोला कि वो उसके साथ जाना चाहता है, ठीक है। वैसे नहीं बोलेगा कि वो उसके साथ आना चाहता है, वो उनके साथ जाना चाहता है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द चेंजेस टेक्स प्लेस। ये आप नोट कर ले, ये टेबल नोट कर ले और राइट इन द टेबल, प्रॉपर टेबल फॉर्म कि ये चेंजेस होते हैं। ये वर्ड इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। देन वी विल सी द लास्ट रूल, दैट इज चेंज इन द फॉर्म और द काइंड ऑफ सेंटेंस। हमने जो 5 टाइप के सेंटेंसेस देखे हैं, उसमें डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट सेंटेंसेस में ये सारे टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट करते हैं, तो सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? विल सी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So here we comes to the last rule of transformation of direct narration to indirect narration. यहाँ ये रूल है चेंज इन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमने देखा था 5 टाइप से सेंटेंसेस होते हैं, उसमें से जो बाकी के 4 टाइप से सेंटेंसेस है डिक्लेरेटिव के छोड़ के, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, ये चारों टाइप्स का जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वो चेंज होके वो आ जाएगा डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में। अब डिक्लेरेटिव का फॉर्मेट हमको अच्छे से पता है। डिक्लेरेटिव को स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, है ना। हम लिखते थे टेंसेस में, हम लिखते थे रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आरपीएस। मतलब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, किसी सेंटेंस में नहीं होता है, तो उसके बदले कॉम्प्लीमेंट होता है। कभी कभी दोनों होते हैं, कभी कभी दोनों नहीं होते, लेकिन मेन फॉर्मेट यही है कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। इस फॉर्मेट पे सारे ही आपके सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे। ओके, तो कैसे होंगे? विल सी द एग्जांपल। जैसे ये सेंटेंसेस है हमारे पास, ये फर्स्ट सेंटेंस है, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग दिस बुक जस्ट नाउ। ये हमको पता है ये क्या है, एक इंटरोगेशन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, चाहे वो बी की फॉर्म हो, इज एम आर, या डू की फॉर्म हो, डिड, डज, डू से स्टार्ट हो सकता है, या फिर और कोई हेल्पिंग वर्ब से, जैसे विल, शैल, मॉडल्स हमारे मस्ट, इनसे स्टार्ट हो सकता है, मे से स्टार्ट हो सकता है। उसका आंसर यस और नो में होगा। अगर आप टीचर को पूछोगे मे आई कम इन, तो टीचर क्या बोलेंगे? यस या नो। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, तो यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के क्वेश्चंस, जिसमें व्हाट, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, वेयर, व्हिच, ये वर्ड्स होते हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं, तो वो डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। इनका आंसर आपको कंप्लीट देना पड़ता है,
ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसका आंसर होता है या यस नो टाइप क्वेश्चन। दोनों तरह के कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं देखिए। हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग, बिकॉज दिस इज स्टार्टिंग विद अ हेल्पिंग वर्ब, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। ओके, बोथ दिस टू एग्जांपल्स आर बीइंग गिवन, ये दोनों ही इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव कैसे चेंज हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का फॉर्मेट कैसे चेंज हो जाता है। इंटरोगेटिव में का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, इंटरोगेटिव का फॉर्मेट होता है पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, ये फॉर्मेट होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, इसका मतलब पहले वर्ब रहता है फिर सब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे आप इसका फॉर्मेट चेंज कर दोगे। कैसे चेंज होगा, आर यू रीडिंग दिस बुक, अब इसमें सब्जेक्ट है यू, क्योंकि ये सेंटेंस यू के बारे में है, सो दिस इज द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या है, आर रीडिंग, ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर में ये है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। लेकिन अब हम इसको स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये फॉर्मेट नहीं आएगा, डिक्लेरेटिव का फॉर्मेट आएगा सब्जेक्ट देन वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मेन वर्ब लेकिन दोनों ही साथ में आएंगे। ठीक है, दैट वी विल राइट हरी आस्क्ड, ये हमको पता है कि सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। फिर यहाँ देखिए ये कनेक्टिव लग गया इफ, यस नो टाइप क्वेश्चंस में इफ और वेदर कनेक्टिव लगता है। आई वाज रीडिंग, ये देखिए ये आर का वाज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। जब टेंस ट्रांसफॉर्मेशन बताया तो बोला था आपको कि हेल्पिंग वर्ब का आपको पास्ट करना है, तो ये आर का वाज हो गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट करना, लेकिन सब्जेक्ट पहले आ गया, यू का आई बन गया। ओके, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे मी है, फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये आई बन गया। ओके, और आर रीडिंग का वाज रीडिंग हो गया। तो ये यही फॉर्मेट हो गया आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब, देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस का दैट हो गया, वो आपको सिखाया है ये चेंज करना है, दिस का दैट हो गया। बुक जस्ट नाउ, अब यहाँ पे जस्ट नाउ है, मैंने आपको बोला था जस्ट का भी देन होता है, नाउ का भी देन होता है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे जस्ट नाउ साथ में है तो हम देन दो बार लिखेंगे, एक बार ही देन लिखना है। ठीक है, वो ये पूछना है कि क्या ये तुम ये बुक अभी पढ़ रहे हो, तो वो उसने ये पूछा था कि क्या मैं ये बुक तभी पढ़ रहा था, तब पढ़ रहा था, तो इसका मतलब जस्ट नाउ जो है वो एक बार देन में चेंज होगा। ये हम हमारे कॉमन सेंस से सारे चेंजेस हमको करने हैं, जरूरी नहीं कि जिस तरह से बताया उसी तरह से जस्ट का भी देन कर दो, नाउ का भी देन, और यहाँ पे देन लिख दो। ठीक है, ये धनाधन नहीं करना है, so you have to remember this. Then my teacher said to me, next sentence ये भी इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे भी said to का asked हो जाएगा because this is also a question, ये WH फैमिली वर्ड का क्वेश्चन है, तो कैसे चेंज होगा, कॉमा हट जाएगा, WH फैमिली वर्ड में वही WH फैमिली वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही कनेक्टिव का काम करता है। व्हाट की जगह ये आपके कॉमा हट के व्हाट वापस आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये जो सब्जेक्ट वर्ब है वही फॉर्मेट यहाँ पे यूज होगा, ये तो सिर्फ कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, योर गोल ऑफ लाइफ, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो क्या का जवाब देता है वो सब्जेक्ट होता है। तो तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है यहाँ, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा इस फॉर्मेट के हिसाब से, सब्जेक्ट माई गोल ऑफ लाइफ इज का वॉज हो गया, देन क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप हो गया, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप हो गया था क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। ठीक है, करेक्ट, यानी इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है। ठीक है, और अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछते हैं, वेयर यू आर गोइंग, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेट, क्वेश्चन फॉर्मेट होता है वेयर आर यू गोइंग। लेकिन इनडायरेक्ट में अगर करेंगे, आप जाके किसी को बोलोगे वो मुझे ऐसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ही वाज आस्किंग मी वेयर आई वाज गोइंग। ओके, तो वो ये फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट एंड द वर्ब। करेक्ट, नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ सेंटेंस है ये द टीचर सेड टू मी। अब ये जो है ये क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे पता चलता है, उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर फील क्या है। अगर आपको लगता है इसमें ऑर्डर दिया हुआ है या रिक्वेस्ट किया हुआ है या एडवाइस किया हुआ है या वार्निंग दिया हुआ है, देन दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। इसको पढ़ने से हमको क्या पता चल रहा था, टीचर सेड टू मी, सेड टू चेंज हो गया ऑर्डर, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हमने समझ लिया कि लिसन टू मी व्हेन आई टीच, सुना करो जब मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। तो ये
एक ऑर्डर है, इसलिए हमने ये सेट टू को ऑर्डर में चेंज कर दिया। ऑर्डर टू नहीं लिखना आपको, सिर्फ ऑर्डर लिखना। सेट टू के बदले ऑर्डर आ गया। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू लिसन, यहाँ पे कनेक्टिव लगता है टू, कमा के बदले टू आ गया। टू इंफिनिटिव होता है, टू के साथ में और कोई फॉर्म नहीं आती है, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं किया। टू इंफिनिटिव होता है, टू के साथ में सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, टू के साथ में सिर्फ बेस फॉर्म ही आएगी, इसलिए हमने टू के साथ में लिसन को लिसन ही रखा है। ओके, टू लिसन टू मी के बदले हर हो गया। यहाँ पे टीचर है, मेल टीचर भी कॉमन जेंडर है, मेल टीचर हो सकता है, तो आप यहाँ पे हिम भी लिख सकते हो। लिसन टू हिम व्हेन आई के बदले शी चेंज हो, शी में चेंज हो गया। और यहाँ पे ही भी हो सकता था। लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म हो गया टॉट। जैसे बोला था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसका हम मेन वर्ब का पास्ट टेंस कर देते हैं। ओके, टीच का पास्ट टेंस टॉट। टीचर ने बोला था जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब रोहन सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। अब ये एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। हम एक्सक्लेमेशन मार्क को देख सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन एक्सक्लेमेशन नहीं है। जैसे एक्सक्लेमेशन मैंने बोला दो तरह के होते हैं, एक तो आप किसी चीज को देख के बहुत सरप्राइज करते हो, बहुत आपको दुख होता है, तो वो आप जो हाउ और व्हाट ए से, व्हाट ए लार्ज बिल्डिंग इट इज, व्हाट ए ह्यूज बिल्डिंग इट इज, तो वो व्हाट ए से आपने लिखा है, या हाउ से लिखा, हाउ ब्यूटीफुल इज अ फ्लावर, ये एक तरह का एक्सक्लेमेटरी होता है। एक एक्सक्लेमेटरी होता है इंटरजेक्शन वाला, जैसे अलास द पुअर डॉग इज डेड, तो वो दुख व्यक्त कर रहा है अलास वर्ड से। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये हुर्रे वर्ड से आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, यू आर एक्सप्रेसिंग जॉय। हेलो हाउ आर यू, हेलो वर्ड से आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, सरप्राइज। तो ये एक वर्ड से एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इंटरजेक्शन वाले थे, लेकिन दोनों ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, चाहे व्हाट या हाउ वाले हो या इंटरजेक्शन वाले हो। ये उनमें से दोनों में से किसी टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह का एक्सक्लेमेटरी है। रोहन सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, वो बोल रहा है गुड बाय माय फ्रेंड्स, सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी, एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। रोहन बेड, जब भी गुड बाय किया जाता है, गुड नाइट किया जाता है, तो यहाँ पे बेड रिपोर्टिंग वर्ब यूज होता है। तो रोहन बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, इसका इनडायरेक्ट इसी तरह से होगा, ये आप लर्न कर लो, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ही बेड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड्स, ओके। फिर ही बेड गुड डे टू हिज फ्रेंड्स, इस तरह से जब गुड नाइट गुड डे ऐसे किया जाता है। अगर गुड मॉर्निंग होता है तो फिर बेड नहीं, बेड सिर्फ जाने के टाइम पे होता है, व्हाइल दे डिपार्ट, जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तब बेड का यूज होता है। अगर गुड मॉर्निंग होगा तो विश लिखेंगे। अगर आपको कोई रास्ते मिलता है तो रोहन सेड गुड मॉर्निंग अंकल, रोहन विश्ड हिज अंकल अ गुड मॉर्निंग, लाइक दैट इट इज, तो वहाँ पे विश का यूज होता है। देन अब ये प्योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सीमा सेड टू रीना फाई फाई यू आर सो लेजी, फाई फाई ये इंटरजेक्शन है, ये यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ये बताने के लिए कि आप उसको डिसलाइक कर रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है उसको डिसलाइक कर रहे हो। कंडेम, हेट्रेड, घृणा, नफरत, डिसलाइक बताने के लिए, तो वो ऐसे ही यूज होगा। सीमा एक्सक्लेम टू रीना विथ कंडेम, विथ कंडेम क्यों यूज हुआ है, कंडेम की जगह पे, कंडेम का मतलब होता है डिसलाइक या हेट्रेड, तो ये वर्ड भी यूज हो सकता था। सीमा एक्सक्लेम टू रीना विथ कंडेम दैट शी वाज वेरी लेजी। अब देखो यू आर सो लेजी, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऐसा ही है वो, लेकिन ये 5 वर्ड सामने यूज हुआ है, प्लस हियर देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इससे वो स्ट्रक्चर हट जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। स्टेटमेंट दैट, यू का शी हो गया, दैट कनेक्टिव आ गया, और दैट इज द कनेक्टिव। फिर यू आर सो लेजी, तो यू के बदले शी हो गया, आर के बदले वॉज हो गया, सो के बदले वेरी हो गया, लेजी, और ये जो है वो मार्क जो है वो हट गया, यहाँ से भी ये हट के फुल स्टॉप आ गया। ओके, क्वेश्चन मार्क चला जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है। तो ये जो साइंस चेंज, ये वो आप ये बता रही है कि इस टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज हो गया, जैसे ये क्वेश्चन मार्क था, वो क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप हो गया। इस तरह से यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी फुल स्टॉप में चेंज हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो गया। सेम हियर, ये एक ऑपरेटिव सेंटेंस है, माय अंकल सेड मे योर ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मे से स्टार्ट हो रहा है, ये विश बता रहा है, ये प्रेयर बता रहा है, ब्लेसिंग बता रहा है, योर ड्रीम्स कम ट्रू।
तो ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन का फुल स्टॉप में चेंज हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज। अब यहाँ देखिए ये मे, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब, सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से ही स्टार्ट होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, फिर योर ड्रीम्स सब्जेक्ट है, कम मेन वर्ब है। तो ये जो सेंटेंस क्वेश्चन की जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ये चेंज हो गया, ऐसा हो जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब। लाइक दैट इट इज द अंकल विश्ड, सेड का चेंज होकर विश हो गया, या प्रेड भी लिख सकते हो, PRAYD, प्रेड, ये दैट कनेक्टिव लग गया। माई ड्रीम्स, योर ड्रीम्स का चेंज होके माई ड्रीम्स हो गया, ठीक है, बिकॉज मी ऑब्जेक्ट को देख के ये चेंज हो गया। देन मे का माइट हो गया, दिस मे, देखो ये दैट माई ड्रीम्स ये सब्जेक्ट हो गया, देन ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और एक्सक्लेमेशन मार्क चला गया, फुल स्टॉप लगा। दिस इज हाउ द चेंज टेक्स प्लेस। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट डायलॉग फॉर्म्स में। कभी कभी आपके एग्जाम्स में आता है कि डायलॉग फॉर्म्स में दिए होते हैं, 4 डायलॉग्स दिए होते हैं, तो कैसे आपको उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायलॉग फॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। These are the 2 dialogues which will be transforming from direct to indirect. In general, dialogue forms will be given a question. इसलिए आपको अगर डायलॉग फॉर्म में है तो आपको आना चाहिए कि इंटरोगेटिव्स का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के रूल्स क्या होते हैं। तो तनु ने पूछा हाउ डिड यू स्पेंड योर वेकेशन, उसने अपने फ्रेंड को पूछा आशा को। अब यहाँ पे यह नहीं बोला कि तनु आस्क्ड आशा, लेकिन हमको, या तनु सेड टू आशा, लेकिन हमको पता है कि ये इन दोनों के बीच में डायलॉग है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे पहले सेंटेंस का, तो ऐसे ही करेंगे, तनु आस्क्ड आशा, ओके, तनु आस्क्ड आशा। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड। मैंने क्या बताया था, जब क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट से डायरेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव में आता है, तो हाउ का हाउ ही आएगा। बट नाउ दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बन जाएगा, एंड आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस स्ट्रक्चर में इसको लिखना है। हाउ, अब ये डिड यू है तो यू पहले आ जाएगा बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट। हाउ शी, ये यू आएगा आशा के लिए, यू हैव टू सी द ऑब्जेक्ट, किससे बात हो रही है, आशा से। हाउ शी, अब डिड स्पेंड है, डिड स्पेंड इज अ सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है मेन वर्ब की, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। हैड और थर्ड फॉर्म आएगी, हाउ शी हैड स्पेंड, स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंड, तो ये हैड स्पेंड हो गया सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट। हाउ शी हैड स्पेंड हर वेकेशन, हर वेकेशन, सो ये ऐसे चेंज होगा, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। और उसकी वजह से आशा, आई विजिटेड मनाली विथ माय पेरेंट्स, आशा रिप्लाइड दैट, आशा ने जवाब दिया, जब उसने पूछा तो इसने जवाब दिया, आशा रिप्लाइड दैट शी, आई का शी हो जाएगा, विजिटेड अगेन द सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो शी हैड विजिटेड, शी हैड विजिटेड मनाली विथ माय पेरेंट्स का हो जाएगा विथ हर पेरेंट्स, विथ हर पेरेंट्स, तो ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। देन तनु, हैव यू बीन देयर अर्लियर टू, तुमने एक और क्वेश्चन पूछा, ऑन दैट, ये आपको ऐड करना है। जनरली आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आता है, तो इस तरह के फ्रेजेस आपको लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको सीखना है ऑन दैट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस बात को सुन के उसने वापस पूछा, ठीक है, कि मनाली को गई है, इसको सुनते ही इसने रेस्पॉन्स क्या दिया, तो ऑन दैट, ऑन दैट मतलब इस पे इसने पूछा कि वापस पूछा, ऑन दैट तनु asked her, वापस से आशा नहीं लिखेंगे, तुमको पता है कि दोनों के बीच में डायलॉग चल रहा है, asked her, now this is the yes no type question, इसलिए ये if से शुरू होगा, if, now स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, इसलिए सब्जेक्ट आएगा पहले you, you आशा के लिए है तो if she आ जाएगा, if she, now have been ये बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, यहाँ पे यही दोनों वर्ब्स है, have और been, ये मेन वर्ब है, have been there, तो यहाँ पे have been का had been हो जाएगा, if she had been there, there earlier to, now full stop, no question, this is not a question, तो ये चेंज होके स्टेटमेंट में बन गया, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट और ये वर्ब इस फॉर्मेट में आ गया, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। अब आपके यहाँ पे वो मना कर रही है,
तो आशा रिप्लाइड, इसने जवाब दिया है, क्वेश्चन का जवाब देते तो रिप्लाइड ही आएगा। इन निगेशन, निगेशन का मतलब होता है जब नो कहा जाता है तो रिप्लाइड इन निगेशन होता है, जब यस कहा जाता है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कहा जाता है। आप ऐसे नहीं लिखोगे रिप्लाइड नो, ऐसे नहीं बोलते, रिप्लाइड इन निगेशन। और जब यस बोला जाएगा तब लिखेंगे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो उसने नो बोला है, इसे उसका हम लिखेंगे इनडायरेक्ट आशा रिप्लाइड इन निगेशन। और उसने आगे बोला है तो यहाँ पे ऐड होगा एंड सेड दैट, और ये बोला दैट इट वॉज। अब इट वॉज है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ने कहा नो चेंज, तो इट ही रहेगा। देन वॉज सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे मैंने बोला था वॉज का पास्ट परफेक्ट हो जाता है हैड बीन, तो वॉज का हैड बीन हो जाएगा। इट हैड बीन, माई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, ये है आशा स्पीकर है, सब्जेक्ट इट हैड बीन हर फर्स्ट ट्रिप, इट हैड बीन हर फर्स्ट ट्रिप। तो इस तरह से आपके डायलॉग्स का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस दीज मोर। देन टीचर से हाउ डू यू फील नाउ, टीचर ने बोला है तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, इसका हम यहाँ पे कर लेते हैं। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट, उसके स्टूडेंट को उनके स्टूडेंट को उन्होंने पूछा है हाउ डू यू फील नाउ। अब ये भी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हाउ ही लिखा जाएगा हाउ। डू फील है, डू और फील ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो हाउ यू अब ये स्टूडेंट है, ही और शी कोई भी हो सकता है, हाउ ही लिख देंगे हम। फील का सेकेंड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाता है, सो हाउ ही फेल्ट नाउ का देन हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये आपके फर्स्ट सेंटेंस का हो गया। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट हाउ ही फेल्ट देन। फिर स्टूडेंट ने जवाब दिया बेटर देन यस्टरडे मैम। द स्टूडेंट रिप्लाइड, अब यहाँ पे ऑन दैट भी ऐड कर सकते थे, ऑन दैट द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। अब यहाँ पे देखो बेटर देन यस्टरडे मैम, ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है, तो आपको आपके मन से वो सेंटेंस पूरा लिखना है। दैट ही फेल्ट बेटर देन यस्टरडे मैम, तो ये मैम इन्होंने लिखा है तो उन्होंने रेस्पेक्टफुली बोला, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो दैट स्टूडेंट रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट। तो सर मैम जो होता है तो आप रेस्पेक्टफुली भी लिख सकते हो यहाँ पे। द स्टूडेंट रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट ही, अब ये आई फील, ये बोलना चाहता है आई फील बेटर, तो वो आई फील साइलेंट है, वो आपको कंप्लीट करना है। दैट ही फेल्ट बेटर देन, अब यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अब ये ऐसे जो वर्ड्स है मैम सर ये नहीं लिखे जाते, आपने उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे रेस्पेक्टफुली लिख लिया है, ठीक है। देन टीचर फिर से क्वेश्चन कर रहा है डिड यू टेक मेडिसिन इन टाइम, ये फिर यस नो टाइप क्वेश्चन है और ये सिंपल पास्ट टेंस में डिड टेक का मतलब होता है टू, ठीक है। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब में नहीं चलता है, इसलिए वो सिंपल पास्ट टेंस में जो सेकेंड फॉर्म होती है वो डू में चली जाती है, डू हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है। द टीचर डिड यू टेक मेडिसिन इन टाइम, तो क्या पूछेंगे द टीचर फर्दर आस्क्ड, ये जरूर इसमें आपको लिखना है, आगे उन्होंने और पूछा। द टीचर फर्दर आस्क्ड हिम इफ ही, अब देखो ये सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इफ ही हैड टेकन, हैड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इफ ही हैड टेकन मेडिसिन इन टाइम। ओके, उन्होंने पूछा है कि क्या उसने मेडिसिन लिए थे टाइम पे, ये स्टेटमेंट बन जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इफ कनेक्टिव लगाया, उसके बाद ही हैड टेकन हो गया सब्जेक्ट और वर्ब, इस फॉर्म में, इस स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। स्टूडेंट ने यस बोला है सर, द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अब आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन दैट द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो ये जो चार सेंटेंसेस थे हमें इनके इस तरह से
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं 10th में, फिलअप्स में आते हैं, और ये पूरा जैसे डायलॉग फॉर्म है तो ये पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह से टेंसेस, वर्ब्स और कुछ वर्ड्स हैं जो आपको प्रोनाउंस वगैरह चेंज करने हैं। ओके, राइट दिस डाउन, देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर डायलॉग्स, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एक्सरसाइज, फॉलोइंग द रूल्स पहले आपको अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद उनको फॉलो करते हुए एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स इन forming your own sentences. Alright, keep practicing more and more, and see you with another topic on grammar and writing skill in the next video. Till then, goodbye. Thank you very much.